आज से हज़ारों साल पहले हमारी ज़मीन पर ऐसे ऐसे ख़तरनाक जानवर राज किया करते थे जो अब इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। ये जानवर इतने खूंखार थे कि अगर आज ये जानवर आज इस दुनिया में इंसानों के साथ मौजूद होते तो सिर्फ चंद दिनों में ही हमारा नामो निशानी इस दुनिया से मिटा देते। इन जानवरों में से कोई जानवर 200 फीट से भी ज़्यादा लंबे और हज़ारों केजी से भी ज़्यादा वज़नी होते थे, जो इंसानों की बनाई गई लंबी लंबी बिल्डिंगों से भी ऊंचे होते थे। वक्त गुजरता गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन जानवरों का नामो निशानी इस दुनिया से मिट गया। आज के वक्त ज़मीन पर मौजूद सबसे बड़ा क्रिएचर ब्लू व्हेल है, जो 30 मीटर तक लंबी होती है और इनका वज़न 200 टन से भी ज़्यादा होता है। ये ऐसे ही है कि 15 बड़े हाथी हों या फिर 200 से भी ज़्यादा इंसानों को तरतीब से एक साथ खड़ा कर दिया जाए। लेकिन बुरी खबर ये है कि ये जानवर भी बहुत जल्द इस दुनिया से ख़त्म होने वाला है। एक एस्टीमेट के मुताबिक सिर्फ 10,000 से लेकर 20,000 ब्लू व्हेल्स समुंदर में बाकी रह गई हैं और ये गिनती बहुत तेज़ी से घटती जा रही है। और इनमें से मैक्सिमम व्हेल्स तो ऐसी हैं जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया से ख़त्म हो जाने वाले सबसे खूंखार और सबसे ख़तरनाक जानवरों के बारे में जानेंगे। और आपसे गुजारिश है कि 95% लोग वीडियो को देखते हैं बट लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करें न करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को मदद हासिल हो। अगर आप बॉय हैं तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप गर्ल हैं तो कमेंट करें। नंबर 1, एक्टाडस। ये जानवर भालुओं की नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, जिसको पहली बार 1878 में कैलिफोर्निया में मौजूद पोटर क्रीक केव से डिस्कवर किया गया था। मिलने वाले इस फॉसल का साइज़ 11 फीट से भी बड़ा था, जिस पर रिसर्च करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये जानवर आज से 12,500 साल पहले इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुका था। ये भालू साइज़ में 11 फीट से भी ज़्यादा लंबे होते थे, जिनका वज़न 1200 केजी तक होता था। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि ये जानवर हिरन और कैमल्स वगैरह का शिकार करता था और इन्हीं से ही अपनी भूख प्यास मिटाता था। ये भालू वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिकन के इलाकों में रहते थे और ये ही वो दौर था जब ज़मीन पर लास्ट आइस से चल रहा था। ज़मीन का नक्शा दिन ब दिन बदलता जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता सारे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे थे। दरियाओं और समुद्रों की सतह में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा था और नई नई तरह की नस्लें जन्म ले रही थीं। दूसरी तरफ एक्टाडस की गिनती खाने में कमी की वजह से बहुत तेज़ी से घटती जा रही थी और देखते ही देखते इनकी तादाद ना होने के बराबर रह गई और चंद ही सालों में इनका खात्मा हो गया। नंबर 2, स्पाइनोसॉर्स। ये जानवर डायनासोर्स की नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, जो आज से 99 मिलियन साल पहले इस दुनिया में रहा करता था। 145 मिलियन साल से लेकर 66 मिलियन साल तक के दौर को क्रिएशियस पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिकन की ज़मीन में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स की कोलिजन की वजह से बहुत तेज़ी से बहुत बड़े बड़े पहाड़ बनते जा रहे थे और इसके साथ पानी की भी तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा होता जा रहा था। ये वो दौर था जब स्पाइनोसॉर्स की नस्ल में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा था। ये जानवर इंतहाई खूंखार थे, जो 20 से 50 फुट तक लंबे होते थे और इनका वज़न 22 टन यानी 20,000 केजी से भी ज़्यादा वज़नी होता था। ये जानवर ज़मीन पर चलने के साथ साथ पानी में भी तैर सकते थे और ये समुंदर में रहने वाली खूंखार मछलियों को खाते थे। स्पाइनोसॉर्स को पहली बार इजिप्ट में होने वाली एक खुदाई के दरमियान डिस्कवर किया गया था। मिलने वाले फॉसल पर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये आज से 95 मिलियन साल पहले पुराना है। इस फॉसल की खोपड़ी 6 फुट तक लंबी थी और इस फॉसल पर जब मज़ीद रिसर्च की गई तो इसकी हड्डियाँ मुख्तलिफ जगहों से टूटी हुई थी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये जानवर उस दौर में रहने वाले दूसरे जानवरों के खुले खुले दुश्मन थे और उन्हीं से लड़ते लड़ते इनका नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। नंबर 3, मेगान्यूरा। मेगान्यूरा आज से 300 मिलियन साल पहले इस दुनिया पर एग्जिस्ट करते थे। ये जिस दौर में इस दुनिया पर मौजूद थे उसे कार्बोनिफेरस पीरियड कहा जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक 359 मिलियन साल से पहले से लेकर 299 मिलियन साल तक का दौर कार्बोनिफेरस पीरियड में आता है। इस दौर में दुनिया की जोग्राफियाई में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। मेगान्यूरा फ्लाइज भी इसी दौर में दुनिया पर आई थी। ये आज के वक्त दुनिया में मौजूद ड्रैगन फ्लाइज और टेम्जन फ्लाइज से मिलती जुलती थी और इनका साइज़ 3 फुट तक बड़ा होता था। ये नदियों और तालाबों के किनारों पर रहती थी और दूसरे कीड़ों का शिकार करती थी और इनका भी खात्मा ज़्यादातर भूख प्यास की कमी की वजह से हो गया था। ये जानवर क्यों और कैसे इस दुनिया से ख़त्म हो गए, ये सिर्फ मिलने वाले फॉसिल्स पर रिसर्च का अंदाज़ा है। असल में इन जानवरों के साथ ऐसा क्या हुआ और ये क्यों आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता।
उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।